गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्माध्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके सतगुरु करे सो होय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरः। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं देहि मे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं तं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वसिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनौ विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता।
राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यं या च समन्विता तां श्रीभगवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणं। गोपाल बालं भुवनेकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः कुंज बिहारिणे नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोही, जातन की झाई परे तो श्याम हरित धुति होई। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धरयो श्री मनमोहन के पास, प्रेम प्यार इतनो बढ़यो कि ना छूटन की आस। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डार डार और पात पात श्री राधा राधा होई। श्वास श्वास में कृष्ण भज वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने यह श्वास की आवन होय न होय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, जग जननी दुर्गा मैया की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम हंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद अंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपते राधा रमण बाधाहरण निर्विकार श्री वृंदावन बिहारी जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के पवित्र चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। और ये एक परम सौभाग्य का विषय है मेरे लिए, जो कि आज मुझे इस पवित्र व्यास गद्दी को संभालने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, ये जो श्रीमद् भागवत रूपी जो व्यासपीठ है, जिस व्यासपीठ पर, जिस व्यास गद्दी पर आज मैं ठाकुर जी की कृपा से बैठा हूँ, तो ये जो व्यासपीठ है, जो व्यास गद्दी है, तो ये कोई साधारण गद्दी नहीं है। अब एक आसन, सिंहासन किसी राजा या महाराजा के लिए भी लगाया जाता है, या फिर किसी नेता मंत्री के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन वो जो आसन है, वो आसन, सिंहासन इस व्यासपीठ के सामने सब छोटे हैं। क्योंकि ये जो व्यासपीठ है, तो ये किसी व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि इस व्यासपीठ पर तो साक्षात मेरे वृंदावन बिहारी जी ही आकर के बैठते हैं। मेरे प्रभु ही इस गद्दी पर आकर के विराजमान होते हैं। और जो वक्ता होता है, वो वक्ता तो केवल इस व्यासपीठ पर एक बंसी की तरह बैठता है, लेकिन उस बंसी को भी फूंकने वाले तो
मेरे प्रभु ही हैं, मेरे गोविंद हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। बंधुओं, उनकी कृपा के बिना एक शब्द भी भागवत जी की महिमा में कहना बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदौ दयते विवेक। केवल एक जन्म का ही नहीं बल्कि हमारे अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही हमें यह भागवत कथा सुनने को मिलती है। और हमारे शास्त्रों में एक बड़ी ही सुंदर बात कही गई है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पस्त्रु तथा। देखो, जब हम लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगा पापम, गंगा जी हमारे पापों को दूर करती है। और चंद्रमा की छाया में जीव जब बैठता है तो शशि तापम, तो यह चंद्रमा जीव के ताप को दूर करता है। और व्यक्ति जब कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाता है तो उसकी दीनता निर्धनता दूर होती है। दैन्यम कल्पस्त्रु तथा। तो पापम तापम च दैन्यम च हनन्ति संतो महायशः। और जब हम किसी संत के चरणों में जाकर के बैठ जाएं और यदि उन संत की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारे पाप ताप और दीनता केवल संतों की दृष्टि मात्र से ही दूर हो जाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है यह बताया है श्री वेदव्यास जी ने भागवत जी के इस प्रथम श्लोक में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो कितना सुंदर स्वरूप बताया है श्री वेदव्यास जी ने भगवान का। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सतरूप, चितरूप, आनंद रूप, ये तीन रूप बताए हैं। तो सबसे पहले सतरूप से भगवान श्री राम को वेदव्यास जी ने प्रणाम किया है। फिर चित्त रूप से कपिल भगवान को श्री वेदव्यास जी ने प्रणाम किया है और आनंद रूप से श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। लेकिन सतचित और आनंद रूप को थोड़ा और सरल करके बताता हूँ कि सत्य कहिए जो विनिश्चय नाही, चित्त कहिए जो सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सचिदानंदा। देखो कितना सरल हो गया है अर्थ। सत्य कहिए जो विनिश्चय नाही, सत उसको कहते हैं जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। त्रिकाला भादि सत्वा कत्वम सत्वम, जो तीनों कालों में एक तरह से विराजमान है। महिमा निगम जासु कह कहीं, ज्योति हूँ काल एक रस रहीं। तो ठाकुर जी कभी बदलते नहीं हैं, तो जो ना कभी मिटे, जिसका कभी विनाश ना हो, उसी को सत कहते हैं। और फिर कहा है चित्त। देखो हम लोग जो सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चैतन्य परमात्मा बैठा है चित्त रूप से आकर के। और यदि हमारे अंदर से परमात्मा श्री कृष्ण निकल जाते हैं, हमारी आत्मा में बैठे परमात्मा जब निकल जाते हैं और आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो फिर ये शरीर किस काम का है बंधुओं। जिस शरीर को हमने इतना स्नान करवाया, इतना साफ सफाई से रखा, तो मरने के बाद यह शरीर इतना अशुद्ध हो जाता है कि यदि इसको छू लो तो 10-15 दिन का सूतक और लग जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक ठाकुर जी बैठे हैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप से हमारे अंदर, तब तक ही हमारा यह शरीर शुद्ध है। तो हमको चैतन्य प्रदान करने वाले प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं। और भगवान का तीसरा रूप है आनंद। और आप तो जानते ही हैं कि कथा के चौथे दिन साक्षात आनंद स्वरूप श्री बांके बिहारी जी प्रकट होते हैं। तो ये है भगवान का सच्चिदानंद रूप। फिर वेदव्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर पालन भी करते हैं और फिर प्रलय की ओर भी ठाकुर जी ही ले जाते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि तापत्र विनाशाय, जिनके चरणों में जाने पर जीव के
तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को 3 प्रकार के ताप सताते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं जो हमें सता रहे हैं। तो ये ताप क्यों सताते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति कोई पाप कर्म करता है तो उस पाप से व्यक्ति को ताप मिलता है, और ये पाप कर्म का ही फल है ताप। लेकिन भागवत भगवान की शरण में आने पर हमारे केवल पाप ही नहीं, हमारे पाप का फल जो ताप है उसको भी भागवत भगवान दूर करते हैं। फिर वेदोव्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। तो वेदोव्यास जी केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे, वेदोव्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सहित कृष्ण, श्री कृष्ण, जो कृष्ण श्री जी के साथ हैं। तो ये श्री जी कौन है? तो ये श्री कोई और नहीं है, ये हमारी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी हैं। तो वेदोव्यास जी प्रणाम कर रहे हैं अकेले कृष्ण को नहीं, श्री कृष्णाय वयम नमः। नैमिषे सूतमासीनं विभाद्य महामतिं कथामृतरसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अब एक बार नैमिषारण्य में 88,000 शौनक आदि ऋषि एकत्र हुए, और शौनक ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज पधारे हैं। तो सूत जी को देख करके शौनक आदि ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनको सुंदर आसन प्रदान किया, और उस आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए हैं। और फिर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का पूजन किया, और बड़ा ही सुंदर प्रश्न शौनक आदि ऋषि सूत जी से करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्य के समान हो। बोले गुरुदेव, आपने अब तक हमें कथाएं तो बहुत सुनाई हैं, हमने अनंत पुराण आपसे सुन लिए हैं, लेकिन अब आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जो सब कथाओं का सार हो। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए अमृत के समान हो, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युक्त विवेक हमको प्राप्त हो, और साक्षात गोविंद का हमें दर्शन हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपको अवश्य ऐसी कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को प्रणाम कर लूं। तो सूत जी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। तो आइए हम भी अपने गुरुदेव जी का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। और सुखदेव जी को प्रणाम करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वास हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। इस संसार में प्रत्येक जीव काल के मुख का ग्रास बना हुआ है, और सबके सिर पर वह काल मृत्यु मंडरा रही है। और हमारे आचार्यों ने तो ये भी कहा है कि काल फिरत सर सांधे, किस क्षण किस घड़ी आकर के हमको वह काल रूपी सर्प डस ले, इसका कोई भरोसा नहीं है। और वास्तव में तो श्रीमद् भागवत हमारी मृत्यु का सुधार करती है। तो इस मृत्यु का यदि हमने सुधार कर लिया तो सारा जीवन सुधर जाएगा, और श्रीमद् भागवत ही हमारे मृत्यु रूपी इस भय को दूर करती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय है बैठा है। तो यहाँ मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। दासराज जी ये मृत्यु से बहुत डरते थे कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। यदि बगल से किसी की शव यात्रा भी निकल जाती है या पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए तो ये दासराज जी अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे। इतना भय था इनके मन में कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। और ये वेदोव्यास जी के नाना जी हैं दासराज जी। एक दिन नारद जी इनसे आकर के मिले, और दासराज जी नारद जी से कहने लगे कि हे देवर्षि, आप कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे जिसके कारण मेरी मृत्यु ना हो। तो नारद जी ने कहा,
अरे महाराज, आप ये मुझे क्यों कह रहे हो? अरे आपका द्योता वेदो व्यास जी, वो तो भगवान के अवतार हैं, आप ये सब उनसे जाकर के कहो। अरे उनके अंदर तो इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि यमराज के रजिस्टर से ही आपका नाम कटवा देंगे, तो फिर आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। अब जब सुना तो बड़े प्रसन्न हुए दासराज जी और तुरंत वेदो व्यास जी के पास पहुँचे गए। और दासराज जी को देखते ही वेदो व्यास जी ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि अरे नाना जी, आप यहाँ कैसे पधारे? तो दासराज जी ने कहा कि देखो बेटा वेदो व्यास, तुम तो साक्षात भगवत स्वरूप हो और इतने ज्ञानी भी हो, तो कृपा करके तुम यमराज की फाइल से मेरा नाम कटवा दो। बेटा व्यास, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता। तो व्यास जी ने कहा कि नाना जी, कभी टाइम लगा तो यमराज के पास भी चल देंगे और आपका ये काम भी कर देंगे। तो बोले नहीं नहीं, कल किसने देखा है, कहीं आज रात को ही मृत्यु आ गई तो? बोले नहीं नहीं, तुम आज अभी इसी क्षण मेरे साथ चलो। तो व्यास जी दासराज जी को साथ लेकर के चल दिए और सीधे यमलोक की ओर पहुँचे। और जब यमराज की नज़र व्यास जी पर पड़ी तो तुरंत उठ करके प्रणाम किया और कहा कि व्यास जी, आज आप यहाँ कैसे? तो व्यास जी बोले कि देखो धर्मराज, मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ, देखो ये हमारे नाना जी हैं, इनको मृत्यु से बहुत डर लगता है, तो आप कृपा करके अपनी फाइल से इनका नाम काट दो। अब जब यमराज ने इतना सुना तो बोले अरे व्यास जी, आपने आने में थोड़ा देर कर दी, मैंने तो अभी अभी इनकी फाइल में साइन करके आगे बढ़ाई है। प्रेम से कहो श्री राधे। इनकी फाइल तो काल के पास चली गई है, काल यानी मृत्यु, और अब तो वहीं चलना पड़ेगा। वेदो व्यास जी, दासराज जी और यमराज, अब देखो ये तीनों मिलकर के मृत्यु के पास पहुँचे, यानी काल के पास पहुँचे। और काल से यमराज ने कहा कि देखो मृत्युदेव, ये व्यास जी के नाना जी हैं दासराज जी, तो आप अपनी फाइल से इनका नाम काट दो। अब जब इतना कहा तो मृत्युदेव ने कहा कि महाराज, इनकी फाइल पर तो मैंने अभी अभी साइन करके उसे अंतक के पास भेज दिया है। जो अंत में मारता है ना, उसे अंतक कहते हैं। अब तो घबराए दासराज जी, बोले जल्दी चलो अंतक के पास। अब देखो व्यास जी, दासराज जी, यमराज और मृत्युदेव, ये चारों मिलकर के अंतक के पास पहुँचे। और जैसे ही अंदर जाने लगे, नाना जी को खून की उल्टी हुई और वहीं पर गोविंदाय नमो नमः, तो नाना जी पधार गए। अब अंतक बाहर आए और बोले कि महाराज, मेरे पास इनकी मृत्यु का आदेश आया था और मैं इतनी देर से सोच रहा था कि इनकी मृत्यु तो तभी होगी जब आप चारों मिलकर के यहाँ पर आओगे, और मैं ये सोच रहा था कि आप चारों एक साथ यहाँ पर कैसे आएंगे, तो लो आप तो स्वयं ही मेरे पास यहाँ पर आ गए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बड़ी समझने की बात है बंधुओं कि ये जो काल है, ये जो मृत्यु है, ये व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। मृत्यु बुला करके ले जाती है। जहाँ पर जिस स्थान पर जिसकी मृत्यु लिखी होती है, उस स्थान पर व्यक्ति को जाना ही पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस काल पर किसी का जोर नहीं है कि महठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए ये कब कहाँ, कोई जान न पाए। तो काल पर किसी का वश नहीं है, लेकिन सूजी महाराज कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। यदि व्यक्ति उस काल के चक्कर से छूटना चाहे, जन्म और मृत्यु के चक्कर से जीव यदि बचना चाहे, तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, तो भागवत की शरण में जीव आ जाए। भागवत मृत्यु के भय से तो दूर करती ही है और जन्म मृत्यु के चक्कर से भी जीव को छुटा देती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूजी महाराज कहते हैं कि जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य फल उदित होते हैं,
तभी हमको भागवत अमृत रस पान करने को मिलता है। ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो शौनकादि ऋषियों, ये भागवत कोई बहुत सरल नहीं है। जिस समय मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे थे, तो उस समय आकाश मार्ग से देवता लोग हाथ में अमृत कलश लेकर के वहाँ पर पधारते हैं और आकर के सुखदेव जी को कहा कि गुरुदेव, इस अमृत को लेकर के हम आए हैं, आप इस अमृत को ले लो और कथा अमृत हमें पान करा दो। तो देवताओं की इस बात को सुनकर के सुखदेव जी को हंसी आई और सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। अरे देवताओं, कहाँ तो श्रीमद् भागवत की कथा और कहाँ ये तुम्हारा अमृत। अरे देवताओं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मणि देकर के कांच को खरीदेगा। अरे ये तुम्हारा अमृत कांच के तुल्य है और भागवत कथा तो मणि के समान है। तो सुखदेव जी ने कहा, उस अमृत को कांच कह करके ठुकरा दिया। अभक्तांसितांश विज्ञाय ना ददौस कथामृतिम। तो अभक्त जानकर सुखदेव जी ने देवताओं को कथा अमृत पान नहीं कराया था और देवता अपने अपने लोक को चले गए। और 7 दिन तक कथा सुनने के बाद जब महाराज परीक्षित मुक्ति हो गए तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, क्या केवल भागवत की कथा सुनकर के जीव की मुक्ति हो जाती है। और जब देवताओं को शंका हुई तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली और ये कोई सामान तोलने की वाली तराजू नहीं है, ये मन रूपी तुला है। मन रूपी तुला से ब्रह्मा जी भागवत को तोलने लगे। अब एक और ब्रह्मा जी ने मुक्ति के सारे साधन रख दिए और दूसरे पलड़े में भागवत ग्रंथ को विराजमान किया और जब तोलने लगे तो जितने भी मुक्ति के साधन थे वह सब के सब तुच्छ हो गए और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। बोले देवताओं, ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही शब्द ब्रह्म रूप है। ये साक्षात भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं। फिर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि गुरुदेव, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले किसने कथा को सुना और किस विधि के साथ कथा को सुना। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशु स तत्र नारदम। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक बार ये चारों भाई बद्री नारायण को चले गए और वहाँ पर इनको सामने से नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। जिन नारद जी का मलिन मुख है, उदास चेहरा है, तो नारद जी को देख करके सनत कुमारों ने कहा कि अरे नारद जी, आप तो एक संत हैं और आपको देख कर के ऐसा लगता है कि मानो आपके मन में कोई चिंता है, कोई कष्ट है। क्या बात है नारद जी, आपके चेहरे पर यह उदासी क्यों है। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। बोले क्या चिंता है नारद जी। तो नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिर कर के बोले कि क्या बताऊं महाराज, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। बोले महाराज, मैं पृथ्वी पर आया इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर, सबसे बड़ी समझकर। महाराज, मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया, लेकिन सत्य कहता हूँ कि मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। यहाँ तो कोई सत्य ही नहीं बोलता और ऐसी लोगों की बुद्धि हो गई है, कलयुग ने बिगाड़ दिया है। बड़ों का आदर समाप्त हो गया है, संतों का सम्मान समाप्त हो गया है। लेकिन जब मैं वृंदावन में आया तो वहाँ मैंने देखा कि एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छित पड़े हुए थे
और वह युवती चारों ओर देख रही थी। फिर उस युवती की नज़र मुझ पर पड़ी और उस युवती ने मुझे बुलाया। भौ भौ साधु क्षणतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। बोली, हे साधु जरा रुको। तो मैंने जाकर के उस युवती से पूछा कि हे देवी आप कौन हो। तो वह अपना परिचय देते हुए बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्यम ना मानव काल योगेन जर जरो। हे नारद जी, अहम भक्ति, मैं तो साक्षात भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और काल के प्रभाव से मेरे ये दोनों पुत्र जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी। नारद जी, वृंदावन में आकर के मैं तो स्वस्थ हो गई हूँ, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी ने भक्ति से कहा कि हे देवी, मैंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा है कि ये सब कली का प्रभाव है, यानी कलयुग का प्रभाव है, और कली के प्रभाव के कारण तुम्हारे ये दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। लेकिन हे भक्ति देवी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए कुछ उपाय अवश्य करूँगा। तो इतना कहकर के नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास गए और आवाज़ लगाई कि उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। लेकिन ना तो ज्ञान उठे हैं और ना ही वैराग्य उठे हैं। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। अब नारद जी द्वारा सबसे पहले उनको वेद सुनाए गए, फिर उपनिषद सुनाए गए, फिर महाभारत सुनाई गई और फिर गीता सुनाई गई। लेकिन ना तो ज्ञान उठा है और ना ही वैराग्य उठा है। अब तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी समय वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि देखो नारद जी, यदि आप ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कोई सत्कर्म करो। तो हे सनत कुमार जी, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, क्योंकि आप सब महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, भगवान का अवतार हैं। तो हे सतकुमार जी, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, कैसे आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म करने को कहा है, तो ये सत्कर्म क्या है महाराज। तो सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि देखो नारद जी, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का और भक्ति देवी के कष्ट को दूर करने का यदि कोई सर्वोत्तम उपाय है, यदि कोई सत्कर्म है, तो वो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह वाचन। तो नारद जी बोले कि सनत कुमार जी, मैंने तो वेदों का पाठ किया है, वेदांत पढ़ दिए हैं, और यदि वेद और वेदांत के पाठ से कोई भी असर नहीं हुआ तो केवल सप्ताह करने से क्या होगा महाराज। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि देखो नारद जी, वेद एक वृक्ष है और भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो अमृतमय फल है वही तो श्रीमद् भागवत है। और बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है, क्या वो स्वाद कभी वृक्ष में होता है? इसलिए वेद वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। इसलिए अब आप ज्ञान और वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत कथा करवाइए। जब नारद जी ने सुना तो बड़े ही प्रसन्न हुए और नारद जी कहते हैं कि अब मैं भागवत की कथा कराऊंगा, लेकिन महाराज मुझे आपके जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे। तो बंधुओं, ये जो सनत कुमार जी हैं ये बड़े भजनानंदी हैं और इनका जीवन केवल भगवान की कथा है। ये 4 भाई हैं जो कि केवल 5 वर्ष के हैं और इन चारों के बीच भगवान की कथा बारी बारी चलती रहती है। इस प्रकार से ये हमेशा ही सत्संग में लीन रहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमारों, आप ही कथा सुना दो। तो सनत कुमारों ने कहा कि देखो नारद जी, हम यहाँ पर बद्री विशाल में कथा नहीं सुनाएंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे चलते हैं। वहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। बोले हरिद्वार में एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है आनंद तट। तो हम आपको वहीं पर कथा सुनाएंगे। और वहाँ पर चारों सनत कुमारों को व्यासपीठ पर बिठाया गया और उनका पूजन किया गया। अब जब लोगों को पता चला कि सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं
और नारद जी कथा को करवा रहे हैं तो देखते देखते वह आनंद तट श्रोताओं से भर गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पर पधारे हैं और भागवत भगवान की जय जयकार होने लगी है। बोलो श्री भागवत पुराण की जय। और अब सनत कुमार जी भागवत की महिमा में इतना सुंदर कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणं मात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस कथा का सदा सेवन करते रहो। सदा सेव्या, जब तक जियो तब तक पियो, ये अमृत पीते रहो। इस प्रकार से भागवत जी की महिमा संत कुमार जी बता ही रहे थे और उस महिमा को सुनकर ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य दोनों ही उठ कर के खड़े हो गए। केवल भागवत की महिमा को सुनकर देखो, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, केवल महिमा का वर्णन हुआ है। आज ज्ञान और वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ में वृंदावन से कथा सुनने के लिए हरिद्वार को चल दिए और तीनों सुंदर कीर्तन करते हुए हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। और आनंद तट पर आकर के भक्ति देवी जब खड़ी हुई तो भक्ति देवी ने प्रश्न किया है, कहा कि महाराज मेरे बैठने का स्थान कहाँ है? कृपया आप मुझे यहाँ पर बैठने का स्थान दें, मैं इस भागवत यज्ञ में कहाँ पर बैठूँ? तो सनत कुमारों ने कहा कि हे भक्ति, यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हैं आप उनके हृदय में अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के बैठ जाओ, इन श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ। तो बंधुओं, भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? जिसके हृदय में भक्ति हो, जिसके अंदर ज्ञान भी हो और जिसके अंदर वैराग्य भी हो। और जितनी देर बैठ कर के आप कथा सुने, कम से कम उतनी देर तक कथा को भावपूर्वक सुनो। प्रभु की कथा हमारी निष्ठा हो। भगवान कहते हैं, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदय नाच मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान कहते हैं कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है, जहाँ मेरी कथा होती है, हे नारद, मैं वहीं पर आकर के विराजमान हो जाता हूँ। कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता है मुझे, भव से बेड़ा पार है। तो भगवान के लिए यदि कोई आसन बिछाना हो तो भागवत रूपी आसन बिछा देना, फिर तो मेरे प्रभु को आना ही पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नारद जी ने प्रश्न किया है कि हे सनत कुमार, कृपया आप ये बताएं कि भागवत की कथा किस किस प्राणी को पवित्र करती है? तो श्री सनत कुमार जी कहते हैं, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। यदि हमारे जीवन में कोई पाप हो गया हो तो ये 5 प्रकार के पापों के बारे में शास्त्रों में आया है। सबसे पहला ब्रह्मघाती, दूसरा गौघाती, तीसरा मद्यपानी यानी शराब पीने वाला, चौथा चोरी कर्म करने वाला या उसका सत्संग करने वाला, पांचवा अपने से भी कोई गलत कार्य हुआ हो, कामी हो, क्रोधी हो या गुरुजनों का या माता पिता का कभी हमसे अनादर तिरस्कार हो गया हो, तो यदि हम संकल्प कर लें कि भागवत के महायज्ञ में बैठें और भक्तिपूर्वक कथा का श्रवण करें तो हमारी पाप राशियां जल करके भस्म हो जाती हैं। तो इस संबंध में एक सुंदर कथा सनत कुमारों ने कही है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्नमुत्तमं यत्र वर्णाः सर्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। संत कुमार जी कहते हैं कि देखो नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव और इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। सब प्रकार से उस ब्राह्मण के घर में आनंद था, धन था, सुंदर पत्नी थी, लेकिन एक बात का अभाव था, वो ये कि आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
और संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत अनुष्ठान भी किए, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन दुखी होकर के आत्मदेव जी वन में चले गए और वहाँ बैठ कर के रोने लगे। और उस समय वहाँ पर एक संत आए और संत ने आकर के पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वधत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। कि हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में आंसू हैं। हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? क्या दुख है तुमको? क्या चिंता है ब्राह्मण? मुझसे कहो। तो आत्मदेव बोले कि महाराज, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। और संतान प्राप्ति के लिए मैंने कई अनुष्ठान पूजा पाठ भी किए, लेकिन मुझे फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर मैंने विचार किया कि चलो मेरे संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तो मैंने घर में एक गाय को पाला और ऐसा सोचा कि उस गाय के कोई बच्चा होगा तो उस बच्चे से मैं मन लग जाएगा अब मेरा। लेकिन देखो मेरा दुर्भाग्य कि वो गऊ भी बांझ निकली। और तो और यदि मैं घर में कोई साग सब्जी भी लेकर के आता हूँ तो वो भी घर में आते आते सूख जाती है। तो संत जी ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने तेरी मस्तक की रेखा को पढ़ लिया है। अरे तू तो एक जन्म के लिए रोता है, लेकिन हे ब्राह्मण, तेरे तो 7 जन्मों तक संतान का योग ही नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। अरे ब्राह्मण, तू रो मत। क्या संतान वाले सब सुखी होते हैं? हे ब्राह्मण, तू इतना दुखी मत हो। संन्यासे सर्वथा सुखम। हे ब्राह्मण, तू संन्यास धारण कर ले। तो आत्मदेव ने कहा कि महाराज, जैसे आप हो, क्या आप मुझे वैसा ही बनाना चाहते हो? तो संत बोले, ब्राह्मण, तू रो मत। देख, मैं तुझे एक फल दे रहा हूँ और ये फल जाकर के तू अपनी पत्नी को खिलाना, और 1 वर्ष तक यदि व्रत रख कर नियम पूर्वक रहेगी तेरी पत्नी तो सुंदर दिव्य पुत्र को प्राप्त कर लेगी। अब संत जी से प्रसादी फल लेकर के आत्मदेव जी घर को आ गए और अपनी पत्नी को वो फल दे दिया। बंधुओं, संतों के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे और उनकी भी कोई संतान नहीं थी। ये सज्जन इतने भजनानंदी थे कि नारद जी रोज इनसे मिलने आते थे और नारद जी से बड़ा सत्संग होता था इनका। एक बार नारद जी से उन्होंने कहा कि देखो नारद जी, आप तो भगवान के भक्त हो और रोज बैकुंठ जाते हो। अब मेरी लगभग 50 वर्ष की आयु हो गई है, परंतु अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। तो हे नारद जी, आप कृपा करके भगवान से पूछिए कि क्या मेरे संतान होगी भी या नहीं होगी, तो फिर मैं गृहस्थ में क्यों रहूं। अब जब नारद जी ने सुना तो तुरंत ठाकुर जी के पास पहुँचे और पूछा कि हे प्रभु, ऐसे ऐसे करके एक भक्त हैं, अब आप बताओ कि उनको संतान होगी भी या नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि नारद, तुम उस भक्त से कहो कि 100 जन्मों तक भी उसके कोई संतान नहीं होगी। नारद जी ने जब सुना तो वापिस आए और उस सज्जन को कहा कि देखो भैया, भगवान ने कहा कि 100 वर्ष तक भी तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं है और अब संतान की आशा छोड़ दो। इतना कह कर के नारद जी चले गए। अब सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि चलो ये झंझट भी आज मिट गया। अब संक्रांति आने वाली है, मैं उसी दिन गृहस्थ त्याग करके भगवान के भजन करने चल दूंगा। लेकिन जब अगला दिन हुआ तो उसी गांव में एक महापुरुष, एक संत आए और आवाज़ लगाने लगे, एक रोटी खिलाओ और एक टुकड़ा, एक लड़का ले जाओ, एक रोटी खिलाओ और एक लड़का ले जाओ। इस प्रकार से बार बार कहने लगा वह महापुरुष। अब उस भक्त की पत्नी ने जब सुना तो तुरंत अपने पति की आज्ञा लेकर 7 रोटियां बनाई और आकर के अपने द्वार पर बैठ गई और उन संत को भी वहां बिठा लिया और कहा कि लो महाराज, एक रोटी खाओ। संत ने रोटी खाई तो बोले, बेटी जा, तेरा एक पुत्र होगा। फिर दूसरी रोटी खिलाई। इस प्रकार से 7 रोटियां खिलाई तो तुरंत संत ने कहा अंत में कि जा बेटी, तेरे 7 पुत्र होंगे। अब आशीर्वाद देकर के वह संत जी वहाँ से चले गए। अब हर वर्ष में एक पुत्र होता। इस प्रकार से 7 वर्ष के अंदर 7 पुत्र हुए वास्तव में। अब बहुत समय बाद जब नारद जी वहाँ आए तो देखा
कि उस भक्त के आंगन में चारों ओर बच्चे खेल रहे हैं। अब पूछा नारद जी ने, अरे भैया, क्या ये तुम्हारे ही बच्चे हैं? तो उस भक्त ने कहा कि हाँ महाराज, ऐसे ऐसे करके एक संत जी आए थे और उन्होंने रोटियां खा के हमें आशीर्वाद दिया और घर में 7 बच्चे हो गए। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि अगर बच्चे देने ही थे भगवान ने तो हमसे झूठ क्यों बुलवाया। अब तो तुरंत नारद जी ठाकुर जी के पास झगड़ा करने के लिए चले गए। अब जब पहुँचे तो कहा ठाकुर जी, ये सब तो भगवान नारद जी से बोले कि देखो नारद, उस भक्त के जीवन में वास्तव में ही संतान का योग नहीं था। ये सब तो उसे संत के प्रसाद आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो नारद जी बोले, प्रभु ऐसे कौन संत हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। तो भगवान नारद जी को लेकर के ब्राह्मण का वेश बना करके आए और उस महापुरुष की कुटिया खटखटाई जिसने 7 पुत्र दिए थे। आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो संत जी ने रात्रि में दरवाज़ा खोला और कहा, हे विप्र देवताओं, आप इस अंधेरी रात्रि में कहाँ से आए हो? इतनी वर्षा भी हो रही है। तो बोले, महाराज हम तो भिक्षा मांगने निकले थे और रात्रि में रास्ता भटक गए हैं। हमें बहुत भूख लगी है, आप कृपया हमारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर दीजिए। संत ने सोचा कि अब इनको मैं क्या खिलाऊं? कुटिया में तो कुछ भी नहीं है। अब दौड़ करके गए और अपने एक संत मित्र से जैसे तैसे रात्रि में आटा चावल दाल लेकर के आए। लेकिन जब जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए बाहर निकले तो लकड़ियां भी सब गीली थी। अब संत विचार करने लगा कि कहीं आज ये ब्राह्मण देवता भूखे न रह जाएं। तो उस संत ने जानते हो क्या किया? अपने ही पैरों पर कपड़ा बांधा और पैरों में ही आग लगाकर चूल्हे में डाल दिया और उसके ऊपर खाना पकाने लगे। यह देख नारद जी से भगवान ने कहा कि देखो नारद, जो संत अपने पैर में आग लगाकर दूसरों को खाना खिला सकता है तो क्या वह संत किसी को संतान प्रदान नहीं कर सकता? प्रेम से कहे श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संतों के अंदर ऐसी करुणा, ऐसी दया हुआ करती है। और आज आत्मदेव को भी वह प्रसादी फल मिल चुका है और आकर के वो फल धुंधली को दिया है और कहा कि देवी, ये एक संत का प्रसादी फल है, यदि तू खाएगी तो सुंदर संतान प्राप्त होगी। इतना कहकर के आत्मदेव जी चले गए। अब धुंधली विचार करती है कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो उदर वृद्धि होगी, यानी पेट बढ़ेगा। इस प्रकार से कई कुभावनाएं धुंधली के अंदर पैदा हुई और धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। लेकिन मन में एक बात थी धुंधली के कि यदि संतान नहीं होगी तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। तो कुछ दिनों बाद धुंधली के पास उसी की बहन आई और आकर के कहा कि बहन, ये तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? तो धुंधली ने कहा कि बहन, मेरे पति ने किसी संत से एक फल ला करके मुझे प्रदान किया है और कहा है कि इस फल को खाने से संतान होगी, और अगर मैं ये फल ना खाऊं और संतान ना हुई तो मैं पति को क्या कहूँगी। तो बहन ने कहा कि देख धुंधली, तू चिंता मत कर, मुझे अब संतान होने वाली है और जब मेरे संतान होगी तो वो मैं तुझे दे दूँगी और इसके बदले तू मुझे थोड़ा सा धन दे देना। अब दोनों बहनों में सौदा पक्का हो गया। अब पहला अपराध किया कि संत के दिए फल का अपराध किया, अब हेलना की, प्रसाद की, और दूसरा अपराध भी करने जा रही है। जो आत्मदेव जी के घर में गाय थी वो फल उस गाय को खिला दिया। अब कुछ समय के बाद धुंधली की बहन के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ और उसने उस बालक को ला करके धुंधली को प्रदान कर दिया। जब आत्मदेव जी को पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुए। तो धुंधली ने कहा कि महाराज, सतनयम नास्ति कुचे मम, मेरे इस तन में दूध नहीं आ रहा क्योंकि बहन का बेटा है तो दूध कहाँ से आएगा। तो आत्मदेव जी यह सुनकर परेशान हो गए और जब धुंधली ने देखा कि पति दुखी है, उदास है, तो कहा कि देखो जी, आप उदास ना हो, मेरी बहन के यहाँ अभी कुछ दिन पहले पुत्र का जन्म हुआ है और उस बालक की मृत्यु हो गई है। तो यदि आप कहें तो मैं अपनी बहन को बालक के पालन पोषण के लिए यहाँ बुला लिया करूँ। अब भोले भाले ब्राह्मण हैं आत्मदेव और धुंधली को आज्ञा दे दी।
धुंधली की बहन घर में आती है और उस बालक का पालन पोषण करती है। और फिर सूत जी ने आगे कथा में कहा है कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुशुभेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब 3 महीने निकले थे और प्रातःकाल आत्मदेव जी अपनी गऊ को चारा डालने के लिए गए और रोज जाते थे। लेकिन आज गौशाला में उन्होंने क्या देखा कि गाय के पास में एक अति सुंदर सुकुमार बालक पड़ा है। आत्मदेव जी ने जब पास में जाकर के देखा उस बालक को तो उसके कान थे गऊ के जैसे। तो आत्मदेव जी ने उसका नामकरण कर दिया गौकर्ण। बोलो श्री गौकुंड जी महाराज की जय। गौ मैंने गऊ, कर्ण मैंने कान। इधर धुंधली ने भी अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराया पंडितों द्वारा और नाम रखा धुंधकारी। कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महार बलह। अब धुंधकारी तो धुंधकारी बन गया और गौकर्ण जी बने ज्ञानी पंडित। इतना उत्पात धुंधकारी का हुआ, इतना निंदित कर्म धुंधकारी करते थे कि जिसके अपमान से पिता को दुखी होकर के एक दिन अपने पुत्र गौकर्ण की शरण में जाना पड़ा। और गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी से कहा कि असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कि पिताजी आप रोइए मत, ये संसार है और संसार का मतलब है जो सरकता है, जो हर क्षण बदल रहा है, जो परिवर्तनशील है। ये संसार दुख रूपी है, मोह में डालने वाला है। तो पिताजी अब आप सत्पुरुषों का संग करें और उनके मुखारविंद से भगवान की कथा का श्रवण करें और भगवान के नाम का आश्रय लें। और आज प्रभु का नाम गुनगुनाते हुए आत्मदेव जी वन की ओर चले जा रहे हैं। तो आइए हम भी आत्मदेव जी के साथ भगवान के नाम का गुणगान करें। आज आत्मदेव जी कृष्ण के नाम का गुणगान गाते हुए प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए वन में आए हैं और भागवत के दशम स्कंद का पाठ किया है। भागवत में कृष्ण की ब्रज लीला, कृष्ण की मथुरा लीला और कृष्ण की द्वारिका लीला, ये दशम स्कंद का आत्मदेव जी ने पाठ किया है। और अंत में कृष्ण का ही चिंतन करते हुए प्रभु में ही लीन हो गए हैं और सद्गति को प्राप्त किया है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन धुंधली जिसकी घर में ही आसक्ति थी और ये आसक्ति रुलाती है, ये मोह रुलाता है। फिर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ का तिरस्कार किया, अपमान किया और धुंधली अपने पुत्र से अपमानित होकर के कुएं में कूद गई है और अपनी देह को त्याग दिया है। और गौकर्ण जी महाराज ने जब प्रातःकाल देखा कि माँ का देहावसान हो गया है तो गौकर्ण जी ने भी अपने घर को त्याग दिया और तीर्थ यात्रा में चले गए। और यहाँ धुंधकारी ने अपने घर में 5 वेश्याएं रख ली हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। अब दिन रात ये धुंधकारी पाप कर्म में लगा रहता था, लेकिन एक दिन उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला और मरने के बाद ये धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया है। और कुछ समय बाद गौकर्ण जी महाराज वापस अपने गांव पहुँचे और रात्रि में सो रहे थे और ये धुंधकारी वहाँ पर प्रेत योनि में पड़ा है। अब गौकर्ण जी को कहा कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब गौकर्ण जी महाराज को वहाँ पर कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो गौकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल में भरकर अपने हाथों में उस वायु रूप पर डाला और पूछा कि अरे भैया कौन हो आप। तो धुंधकारी जी ने कहा अहम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम मया। गौकर्ण जी मैं तुम्हारा ही भाई हूँ धुंधकारी। मैंने अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया है और मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ। मेरा उद्धार करो भैया, मेरा उद्धार करो। अरे धुंधकारी तुम इस योनि में पड़े हो भूत बने हुए। ठीक है, मैंने सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, लेकिन मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारा श्राद्ध भी किया था, लेकिन तुम्हारे नाम से तो पिंड भी दान किया है। तो क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है?
तो धुंधकारी ने कहा कि भैया, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, इसलिए मेरी मुक्ति बहुत कठिन है। यह कहकर के धुंधकारी रोने लगा और उच्च स्वर में रोया। ये भागवत में लिखा है। तो गोकर्ण जी बोले, अरे धुंधकारी, तू रो मत, मैं तेरी मुक्ति का कोई उपाय जरूर करूँगा। अब अगले ही दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों और ज्ञानी पुरुषों से पूछने के बाद श्री गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की उपासना की और सूर्य भगवान बोले कि श्रीमद्भागवता मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, कि गोकर्ण जी, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो उनको भागवत कथा श्रवण कराओ। ये सूर्य भगवान का वचन है जो कि साक्षात प्रत्यक्ष देव है। और अब गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा ही किया और आकर के एक ब्राह्मण को श्रोता जजमान बनाया और स्वयं वक्ता बने और 7 गांठ का बांस लगाया। अब वायु रूप धारण करके धुंधकारी उस 7 गांठ वाले बांस के अंदर जा कर के बैठ गया। और जब पहले दिन की कथा की समाप्ति हुई तो उस बांस की पहली गांठ खुल गई और दूसरे दिन दूसरी गांठ खुल गई। इस प्रकार से ये 7 ग्रंथियाँ लगी थी और ये 7 ग्रंथियाँ भागवत ग्रंथ का श्रवण करने के लिए खुलती हैं। जब तक हम भगवान भागवत ग्रंथ का सेवन नहीं करेंगे तब तक ये ग्रंथि जो हमारे अंदर लगी है, यानी काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, अज्ञान और द्वेष, ये 7 ग्रंथियाँ हैं, 7 गांठें हैं। इस बांस मैंने हमारी यह देह, बांस का मतलब हमारा यह शरीर, हमारी यह देह, ये शरीर, और इस देह में 7 प्रकार की ये जो ग्रंथियाँ हैं, ये ग्रंथियाँ तभी खुलेंगी जब हम भागवत कथा का श्रवण करेंगे। और अब ये 7 गांठें खुल गई और 7वें दिन भगवान के पार्षद बनकर के धुंधकारी साक्षात प्रकट हुआ। और धुंधकारी ने कहा कि धन्या भागवती ब्राता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि धन्य है ये भागवत की कथा जो आज मुझे इस प्रेत योनि से भी छुटकारा मिल गया। उसी समय धुंधकारी के पास में 2 पार्षद आए, नंद और सुनंद, ये पार्षदों का नाम है। तो ये 2 पार्षद आए, आकर के धुंधकारी और गोकर्ण जी से कहा कि महाराज, आप इस विमान में बैठिए। यहाँ 2 विमान आए थे प्रभु के धाम से। अब धुंधकारी तो विमान में बैठ गया, लेकिन गोकर्ण जी भगवान के पार्षदों से पूछा कि अत्रेव बहव संति श्रोतारो मम निर्मला, महाराज यहाँ पर इतने श्रोता बैठे हैं कथा को सुनने के लिए, तो महाराज फिर ये 2 ही विमान क्यों आए हैं? क्या भगवान के अंदर कोई भेदभाव है? फल तो सबको एक सा ही मिलना चाहिए। जब सब ने कथा सुनी है तो फिर ये फल में भेद क्यों? तो पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, भगवान की ओर से फल में कोई भेद नहीं है, ये तो कथा को सुनने का भेद है। बोले, वो कैसे महाराज? पार्षद बोले, कथा को तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन एक तो होती है कथा और एक होती है पल्लो झाड़ कथा। प्रेम से कहिए श्री राधे। कल्याणम करोति, तो जो कल्याण करती है वो है कथा। तो सभी कथा को ध्यान से श्रवण करें। देखो, कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं और ये लगभग सबको पता होगा। श्रोता, श्रोता और सोता। जो कथा को एकाग्र मन से सुने वह श्रोता है। जो पंडाल में कथा में 50 गलतियां निकाले वह श्रोता है। ये तीसरे वाले तो आराम करते हैं कथा में, और जब जय कर लगता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो झट नींद खुल जाती है, तो इनको कहते हैं सोता। लेकिन बंधुओं, कथा का फल केवल श्रोता को ही मिलता है। हाँ, ये बात तो पक्की है कि कथा में आलस्य जरूर हो आएगा, क्योंकि कथा में नींद इसलिए आती है, ये महाभारत की ही कथा है और ये कथा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि भागवत की कथा से इस कथा का संबंध है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों घूमने के लिए निकले, तो भगवान ने देखा कि एक बहुत सुंदर युवती आंखें बंद किए बैठी थी। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, देखो जाकर के कि ये कौन है जो आंखें बंद करके बैठी हुई है और ये किसका ध्यान कर रही है। तो अर्जुन जी गए और जाकर के पूछा कि देवी, आप कौन हो और यहाँ पर किसका ध्यान कर रही हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम है गुड़ाका। तो बंधुओं, नींद का एक नाम है गुड़ाका। तो बोले, गुड़ाका जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रही हैं? तो गुड़ाका बोली
कि मैं यहाँ पर कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए उनका ही ध्यान कर रही हूँ और मैं उनके संग विवाह करना चाहती हूँ। तो अर्जुन बोले, गुड़ाका जी, क्या आपको मालूम है कि कृष्ण की तो पहले ही बहुत शादियाँ हो चुकी हैं। 16,108 तो उनके साथ विवाह करके आपको क्या सुख मिलेगा। लेकिन मैं हूँ गांडीवधारी अर्जुन, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ विवाह कर लो। तो गुड़ाका बोली कि देख अर्जुन, तू है नर और वह है नारायण, फर्क इतना है, इसलिए मैं कृष्ण से ही विवाह करना चाहती हूँ। इससे मुझे उनकी कथा, उनका सत्संग, उनकी सेवा प्राप्त होगी। अब अर्जुन की एक नहीं चली और वापिस भगवान के पास आ गए। तो भगवान ने पूछा, अर्जुन कौन है ये देवी? तो कहा कि प्रभु, वो अपना नाम गुड़ाका बता रही है और वह आपके संग विवाह करना चाहती है। तो भगवान बोले, अरे अर्जुन, तुमने अपनी बात नहीं चलाई। तो बोले, गोविंद, यदि वो आपसे विवाह करना चाहती है तो मैं कैसे बात चलाऊं? सच्ची बात नहीं बताई कि मैंने तो सारा जोर लगा दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान बोले, मैं स्वयं चलता हूँ। तो आकर भगवान बोले कि देखो गुड़ाका, मेरी ये आज्ञा है कि तुम शादी तो अर्जुन के साथ करो, लेकिन आज मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ जहाँ मेरा सत्संग होगा, अरे निद्रा, अरे गुड़ाका, वहाँ वहाँ तो अवश्य होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं, एक बात का ध्यान रखना कि कथा को सुनते समय यदि ये झपकी लग जाए तो समझ लेना कि गुड़ाका जी आ गई। इसलिए तो बीच बीच में कीर्तन किया जाता है। ये गुड़ाका जी को भगाने के लिए होता है कीर्तन, क्योंकि कथा में 3 प्रकार का कीर्तन होता है। जो आप कथा सुन रहे हो, ये है कथा कीर्तन। जब भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा हो तो उसे कहते हैं गुण कीर्तन। तीसरा, जब भगवान के नाम का गुणगान हो रहा हो उसे कहते हैं नाम कीर्तन। और आज भगवान के पार्षदों में जब गोकर्ण जी को ये बात कही तो गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने में फिर से भागवत सप्ताह सुनाई, अपने गांव में कराई। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः। और सब गांव वालों को कथा में बुलाया गया। सबने प्रेम पूर्वक भाव और निष्ठा से कथा का श्रवण किया। और कथा की समाप्ति पर साक्षात श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण प्रकट हो गए और सबने एक ही प्रार्थना की है बांके बिहारी जी से। तो आइए हम सब भी यह प्रार्थना गोविंद के चरणों में करें कि हे बांके बिहारी, दूर करो दुख मेरा। तो इस प्रकार पांचजन्य ध्वनि चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि, भगवान ने सबको दर्शन दे करके कृतार्थ किया। और गोकर्ण जी महाराज के गांव के जो लोग थे सबको वृंदावन बिहारी अपने परम धाम गोलोक धाम में लेकर के पधारे हैं। और भागवत के इस प्रसंग को, धुंधकारी का चरित्र, जो लोग इस कथा को सुनते हैं तो हमारे जो पितृगण हैं वो पितृलोक में प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। और आज भी चित्रकूट में शांडिल्य मुनि जी इस धुंधकारी की चरित्र का पाठ करते हैं। ये भागवत में लिखा है। आगे कथा में भागवत श्रवण का नियम बताऊं कि श्रोता के नियम क्या हैं, वक्ता को कैसे होना चाहिए। ये भागवत का 6 अध्याय में पद पुराण विरचितम महात्म्य है। और आज हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की